इंडस्ट्री के ही मैन यानी धर्मेंद्र पाल जी, जिन्हें फिल्मी दुनिया से एक खास पहचान मिली और आज भी बरकरार है। दौलत, शोहरत और अपनों का प्यार कमाने वाले धर्मेंद्र जी खेतों, गांव और कच्चे घरों से निकलकर मुंबई में आलीशान जिंदगी जरूर गुजार रहे हैं, लेकिन आज भी धर्मेंद्र के दिल से वो खेत, तालाब, गाँव की पंचायत, शुद्ध खाना, कच्चा घर अभी तक नहीं निकला। धर्मेंद्र जी पंजाब के लुधियाना के साहनेवाल गाँव में रहते थे। पिता टीचर थे तो अक्सर तबादला भी होता था और घर बदलता था, लेकिन साहनेवाल की जनता से धर्मेंद्र के पिता को इतना प्यार मिला कि उनका तबादला रुक गया और फिर धर्मेंद्र वहीं बस गए। उसी स्कूल में धर्मेंद्र भी पढ़ा करते थे। 50 साल बाद धर्मेंद्र अपने उसी स्कूल में गए तो उनकी आंखों से आंसू निकलना बंद ही नहीं हो रहे थे। धर्मेंद्र का कहना है, स्कूल तो कुछ बदल गया है, लेकिन स्कूल की एक दीवार आज भी वही है। दीवार को देखकर धर्मेंद्र पाल जी इमोशनल हो गए, माथा टेका, चूमा, फिर क्लासरूम में बैठे तो अपने पिता की याद आ गई। बचपन में जिस लड़के की माँ उसे काले लड़के के नाम से मजाक बनाते थी, आज वो लड़का मुंबई का बादशाह बना। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरत कलाकारी से ना जाने कितने अवार्ड हासिल किए, करोड़ों दिलों में बसे, लड़कियों को पटाने में भी नंबर 1 पर रहे। जी हाँ, धर्मेंद्र पाल जी, जिन्होंने अपने पुराने लम्हों को याद कर कहीं हंसाया तो कहीं रुलाया। धर्मेंद्र 50 साल बाद अपने गाँव में जाकर अपने घर के वो पुराने लम्हों को याद करते दिखाई दिए, जिन्हें सुनकर हर कोई रोआया। धर्मेंद्र ने बताया कि उनके पिता चाहते थे कि वो प्रोफेसर बने, लेकिन धर्मेंद्र के दिमाग में तो कुछ और ही चलता था। धर्मेंद्र ने एक फिल्म में प्रोफेसर का किरदार निभाया तो पिता ने कहा कि यहाँ तो नहीं बन पाया, लेकिन खुशी है कि तू वहाँ तो बन गया। पिताजी से अक्सर डांट भी पड़ती थी, लेकिन एक शिकायत धर्मेंद्र जी को हमेशा रही कि वो मुंबई गए तो उनके पिता उन्हें बहुत याद करते थे। वो उदास बैठकर बोलते थे कि आज गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब है, लेकिन तू नहीं, अच्छा नहीं लगता। धर्मेंद्र ने कहा कि आज उसी उम्र में मैं भी उसी पल को याद कर रहा हूँ। मैं भी सनी बॉबी के पास बैठकर उनसे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी काम की वजह से घूमते फिरते रहते हैं। पंजाब के साहनेवाल गांव में बड़े पले धर्मेंद्र जी 50 साल पहले अपने जिस घर से निकले थे उसमें दोबारा पहुंचने में उन्हें सालों लग गए। बुढ़ापे में काम से छुट्टी पाकर धर्मेंद्र जी आराम फरमा रहे हैं। फार्म हाउस में जानवरों और पौधों की सेवा करते हैं, साथ ही परिवार के संग भी रहते हैं। लेकिन कुछ साल पहले धर्मेंद्र जी उस घर में पहुंचे जहाँ उनका बचपन बीता। घर में आज भी वही टूटी कुर्सी है जिस पर उनके पिताजी बैठते थे। घर में घुसे तो अपने भाई बहनों को याद कर खूब रोए। उनके घर में आज भी 50 साल पुराने सामान को वैसे ही रखा गया है जिसे धर्मेंद्र रोज देखा करते थे। माँ के हाथ की बनी रोटी को याद किया। खेत से दूर आलीशान जिंदगी गुजारने वाले धर्मेंद्र जी आज भी खेतों से प्यार करते हैं, गाँव की रोटी याद करते हैं। घर में उनके पूरे परिवार की फोटो लगाई गई है। प्रकाश कौर को देखा, सनी बॉबी और अपनी बहनों को देखा, लेकिन हेमा जी दिखाई नहीं दी। लेकिन धर्मेंद्र जी ने उसी दौरान हेमा जी का नाम ऐसे लिया जैसे उनके साथ उनके घर में हेमा जी आई हो। धर्मेंद्र के पुराने घर में हेमा की कोई फोटो जरूर नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र के माता पिता हेमा मालिनी से जब पहली बार मिले थे तो आशीर्वाद दिया और उन पर खूब प्यार लुटाया था। पोते करण की शादी के बाद से हेमा मालिनी का एक इंटरव्यू काफी सुर्खियों में है, जहां हेमा मालिनी ने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के कई खुलासे किए। हेमा ने ये भी बताया कि सेट पर उनसे एक बहुत ही घिनौना काम करवाया जा रहा था, बहुत ही घटिया सीन करवाया जा रहा था। वो डर डर कर उस सीन को करने के लिए तैयार तो हुई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत का डर था और दूसरी तरफ उनके पास बैठी उनकी माँ का भी डर था और तीसरी बात धर्मेंद्र का भी डर था। हेमा मालिनी ने बताया कि राज कपूर ने उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम का ऑफर दिया था। इस फिल्म के डायरेक्टर चाहते थे कि उनकी साड़ी उनके कंधे से हट जाए, जबकि हेमा मालिनी अपनी साड़ी में हमेशा पिन लगाकर रखती थी। हेमा कह रही थी कि साड़ी का पल्ला गिर रहा है, तो डायरेक्टर बोलते हैं कि मुझे यही सीन तो चाहिए। अब हेमा के पास बैठी उनकी माँ इस सीन के खिलाफ होती है, उन्होंने इस सीन को तुरंत मना कर दिया। वही धर्मेंद्र जी भी इस सीन को लेकर खूब भड़के थे और खूब बवाल भी हुआ था। उसके बाद हेमा मालिनी ने तुरंत इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और फिर इस फिल्म के लिए जीनत अमान और शशि कपूर को चुना गया था। करण देओल की शादी के बाद से देओल परिवार काफी सुर्खियों में है। इसकी एक वजह रही है कि हेमा मालिनी देओल परिवार में शामिल नहीं हुई थी। काफी बवाल हुआ और सोशल मीडिया पर हर तरफ हेमा मालिनी के बारे में सवाल भी पूछे गए। ऐसे में अब हेमा मालिनी का एक वीडियो भी सुर्खियों में है, जिसमें हेमा मालिनी ने बताया कि वो भले ही देओल परिवार से मतलब नहीं रखती हैं और आज तक देओल परिवार में कदम भी नहीं रखा, क्योंकि वो प्रकाश कौर और उनके बच्चों को दुख नहीं पहुँचाना चाहती है। धर्मेंद्र और वो एक दूसरे के संग खुश है और चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसा धर्मेंद्र चाहते हैं वैसा हेमा करती हैं और जैसा हेमा चाहती हैं वैसा धर्मेंद्र करते हैं। हेमा ने बताया
कि धर्मेंद्र कुछ साल पहले अपनी बेटियों की शादी को लेकर बहुत टेंशन में रहा करते थे, जबकि हेमा मालिनी इस बात से बहुत परेशान थी। धर्मेंद्र से अक्सर बहस भी करती थी कि वो स्टार होकर बेटियों की शादी की टेंशन क्यों लेते हैं, लेकिन हेमा को क्या पता कि धर्मेंद्र किस सिचुएशन से निकले हैं। धर्मेंद्र ने हेमा से दूसरी शादी जरूर कर ली थी, लेकिन कहीं न कहीं धर्मेंद्र दोनों परिवारों की टेंशन को लेकर परेशान रहते हैं। दोनों परिवार एक साथ चलाना किसी शख्स के लिए आसान नहीं है और हेमा मालिनी को भी इसी बात के ताने भी मिलते आए हैं। धर्मेंद्र नहीं चाहते कि जवान लड़कियों के साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए उन्हें अच्छे घरों में जल्दी भेज दिया जाए। हेमा मालिनी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हेमा मालिनी अपने धर्म जी के साथ वो पल एंजॉय कर रही हैं जो धर्म जी को चाहिए था। धर्म जी ने हेमा से वादा किया था कि मेरे बुढ़ापे में तुम मेरे साथ होगी, और अब जब धर्मेंद्र जी बुढ़ापे में सही से चल नहीं पा रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, तो हेमा जी को उनका वादा याद आया और वो धर्म जी का बच्चों की तरह ख्याल रख रही है। अब बुढ़ापा ऐसी समस्या है जिसका कोई इलाज नहीं है, और इस बुढ़ापे वाली बीमारी में धर्मेंद्र का इलाज उनकी पत्नी हेमा मालिनी है। वीडियो में देखिए धर्मेंद्र जी फैमिली के साथ चाय नाश्ता कर रहे हैं, पास में हेमा जी और धर्मेंद्र जी बुढ़ापे की वजह से ज्यादा तेज बोल तक नहीं पा रहे हैं, मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। ऐसे में वो माइक पर अपनी बात बोल रहे हैं, धर्मेंद्र के हाथ का माइक भी हिल रहा है। ऐसे में हेमा मालिनी प्लेट का नाश्ता छोड़कर धर्मेंद्र जी के माइक को पकड़ लेती है और पूरा ध्यान उन्हीं पर देती है। वायरल वीडियो देखकर लोग इमोशनल हो गए, इस जोड़ी पर प्यार भी लुटा रहे हैं, जहाँ लोग बोल रहे हैं कि आज के जमाने में ऐसे कपल्स का होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हाल ही में हेमा और ईशा एक टॉक शो में नजर आई थी। यहाँ इन्होंने धर्मेंद्र को लेकर कई खुलासे किए। हेमा मालिनी ने मजे मजे में धर्मेंद्र के लिए कुछ ऐसी बातें बता दी जिसे सुनकर फैंस को गुस्सा भी आया। जो लोग धर्मेंद्र के जिगरा फैन हुआ करते थे, अब वही धर्मेंद्र को गलत नजर से देखने लगे। यूं कहे कि हेमा ने धर्मेंद्र का असली चेहरा उनके फैंस को दिखा दिया। हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र जी को बिल्कुल नहीं पसंद कि उनकी लड़कियां बाहर निकले या छोटे कपड़े पहने। धर्मेंद्र बेटियों के लिए घर में हर चीज की सुविधा रखते हैं ताकि वो घर से बाहर न निकल पाए। घर में भी सलवार और कमीज में रखते हैं। धर्मेंद्र की इस सोच पर लोगों को गुस्सा भी आया। लोग कहने लगे उन्होंने खुद की वाइफ को नहीं देखा, वो कैसी हैं, वो कैसे माहौल में रही हैं, और जो पत्नी ऐसे माहौल में रहती थी उसे क्यों छोड़ दिया। प्रकाश कौर को लाइमलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, आज तक वो हाउसवाइफ बनकर रही हैं, तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। जबकि हेमा मालिनी एक्ट्रेस होने के नाते कहीं भी घूमती है और कुछ भी कपड़े पहनती है। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने ये भी बताया कि धर्मेंद्र जी ने आज तक उनकी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं देखी, क्योंकि वो कहते हैं कि स्टेज पर तुम अलग दिखती हो। आपको बता दें धर्मेंद्र अब घर में बहुत कम रहते हैं और हेमा से दूर अपने फार्म हाउस में रहते हैं। धर्मेंद्र जी के एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। 88 साल के धर्मेंद्र सबके दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं, लेकिन जब से हेमा जी ने उनके कुछ खुलासे किए हैं, लोगों की सोच धर्मेंद्र जी के प्रति बदल चुकी है। धर्मेंद्र जी को पत्नी तो खुले मिजाज की चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन बेटियों को वो घर में रखना चाहते थे। हेमा जी ने बताया कि वो बेटियों के छोटे कपड़े और बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते थे। धर्मेंद्र की ऐसी सोच पर कुछ लोग बोलते दिखे कि वो पिता का रोल अच्छी तरह से नहीं निभा पाए, लड़कियों को कैद में रखते थे, सिर्फ बेटियों पर ही पाबंदी नहीं लगाते थे, बल्कि हेमा मालिनी की स्टेज परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो मना तो नहीं कर पाते थे, लेकिन हेमा की स्टेज परफॉर्मेंस आज तक देखने नहीं गए, मन खराब हो जाता था। जबकि हेमा ने कई बार धर्मेंद्र जी से जिद की, लेकिन धर्मेंद्र जी अपनी बात पर ही अड़े रहे। हेमा ने जब इसकी वजह पूछी तो बोला मुझे तुम स्टेज पर अच्छी नहीं लगती हो, अलग लगती हो। इतना ही नहीं, अब धर्मेंद्र जी हेमा के संग घर में कम रहते हैं, बल्कि अपने फार्म हाउस में रहते हैं।